चलिए अब चलते हैं गोल्ड और सिल्वर के मार्केट की तरफ, जहां बाजार तप गए हैं। भारत हो ग्लोबल हो, दोनों जगह सोने चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर खड़ी हैं। चांदी का भाव ग्लोबल मार्केट में $60 प्रति ऑन्स के करीब कारोबार करता दिख रहा है। भारत के बाजार के संदर्भ में अगर आप समझें ये भाव, तो 1,80,000 रुपए प्रति किलो की चांदी हो गई है। जी हाँ, सोने का भाव भारत के बाजार में 1,30,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। रुपए में कमजोरी इसका एक बड़ा कारण है, जिस वजह से भारतीय बाजारों में चांदी और सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। सर, ग्लोबल मार्केट में चांदी में इतनी तेजी आना, क्या कुछ बड़े कारण आप इसके मान रहे हैं? देखिए, दोनों धातुएं अपने एक हिस्से को कूल करके वापस लौट आएगी। दोनों की बड़ी वापसी और जो ट्रेंड चार्ट पर दिख रहे हैं वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हमने एक तेजी का दौर देखा, उसके बाद एक गिरावट आई, बिकवाली आई। हम लगातार उसमें चर्चा में कहते रहे थे कि फंडामेंटली ये दोनों धातुएं और मॉनेटरीली ये दोनों धातुएं अभी अपने बुल रन से बाहर शायद नहीं निकली हैं। इनमें तेजी मजबूत है। तो यहां तक कि ये माना जा रहा था कि शुरुआती दौर की जो सोने और चांदी की तेजी थी वो अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध के कारण, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के विवाद के कारण, ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी को लेकर बनी थी, जो धीमे धीमे अब तो शांत होती दिखाई दे रही है। समझौते हो गए हैं। लेकिन इसके बाद भी दो तीन महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिन्होंने सोने और चांदी की रिकवरी को मदद की। पहले सोने को लेते हैं। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग फिर भी नहीं हुई, बावजूद इसके कि हमने पिछले दो पखवाड़ों में करीब करीब 8 9 10 दिन में डॉलर में मजबूती देखी है। थोड़े जापान में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना के कारण ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में बड़ी उथल पुथल देखी है। पर जो आंकड़े दिख रहे हैं वो ये है कि 2025 के अंत तक करीब 1,000 टन के आसपास की खरीद सरकारी ग्लोबल सेंट्रल बैंक कर चुके होंगे। पिछले साल उन्होंने 1180 टन सोने की खरीद की थी। ये एक बड़ा फैक्टर था। बीच में ऐसा लग रहा था कि वो ये खरीद रुकेगी, वो नहीं आई, और उसका सीधा असर हमें सोने की कीमतों में बढ़ोतरी पे दिखाई दिया। तो सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ्स की बाइंग हमें एक बड़ा संकेत दे रही है गोल्ड में। भारतीय बाजार में भी अगर आप देखें, चांदी पर इसके बाद बात करते हैं, भारतीय बाजार में भी देखें तो भारतीय बाजार में ज्वेलरी की डिमांड तो कम हुई, लेकिन ईटीएफ और निवेश वाले सोने की मांग में हमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिखाई दी है। चांदी मुख्य रूप से सप्लाई क्रंच का शिकार है, जो हम बार बार अपने कार्यक्रम में बता रहे हैं कि अगर आप चांदी के आंकड़े को, उत्पादन और मांग के आंकड़े को देखें बाजार में, और पिछले 4 5 साल का जो शॉर्टेजेस हैं उनको देखें, तो लगातार हमें लंदन मेटल एक्सचेंज पर और दुनिया के बड़े बाजारों में चांदी की डिमांड और सप्लाई में बड़ा गैप दिख रहा है, जबकि सोलर, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। और इसलिए हमको चांदी वापस $59, $60 के आसपास कॉमिक्स पर पहुंचती दिखाई दे रही है। एक फैक्टर जो महत्वपूर्ण है आने वाले दिनों में, कि अब अगर डॉलर में गिरावट आती है, क्योंकि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कमी करेगा, तो डॉलर और कमजोर होगा। रुपए में तो कमजोरी है ही, अगर डॉलर में कमजोरी होती है तो फिर ये सोने का, खासतौर पर गोल्ड में मजबूती का रुख आने वाले दिनों में भी बना रह सकता है, ऐसे संकेत है।